शरारती बच्चा याद है जब आप घर में हो और वो चुपके से आके आपका कॉल बेल दबा के चला जाता था। आप सारे काम छोड़ के दरवाजा खोलते थे और सामने फिर इस तरह से 3 पार्ट का इस्तेमाल है। सिसमे सीड, पंपकिन सीड्स और चिया सीड्स। प्रोस्टेट पर जो लाभदायक आसन होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित सिन्हा है और आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट का क्या होता है और फिर उसको कैसे रोका जा सकता है, और अगर हो गया तो उसके बाद किन आसन और कैसी लाइफस्टाइल अपनाकर हम इस प्रोस्टेट की समस्या से। तो जो बातें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी में मैं बातें कर रहा हूँ और पिछले 40 ईयर्स से 40 सालों से मैं योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ। कुछ दिनों पहले यूरिनल में मेरे एक सहकर्मी और मैं साथ साथ हम लोग जब यूरिनल का यूज इस्तेमाल कर रहे थे तो उनके यूरिनेशन के स्टाइल को देखकर मैंने एक बात कही उनको कि आपके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है क्या कुछ। उन्हें नहीं मालूम था। उन्हें बोला सर आपको कैसे मालूम। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, स्पेसिफिक आप प्रोस्टेट के लिए आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोस्टेट की कंडीशन कैसी है। और 2-3 दिन बाद वो फिर मुझसे मिले। उन्होंने बताया सर आपको कैसे मालूम था कि मेरा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, यूरिन बच गया था, वो भी काफी था। तो और फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई कि इस रिपोर्ट में तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने उनके रिपोर्ट को इंटरप्रेट किया एज नॉट एज ए विशेषज्ञ, एज ए कॉमन मैन हैविंग इंटरेस्ट इन कॉमन थिंग्स। और खासकर प्रोस्टेट तो हमारे मेल पुरुषों के बॉडी का एक पार्ट है। तो मैंने अपनी जो अभी तक की जानकारी थी उसके आधार पे उनको बताया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूरी बातें समझी, जो कि सामान्यतः किसी विशेषज्ञ के पास आप जाएंगे तो उनके पास उतनी फुर्सत रहती नहीं है। उन्होंने बीमारी देखी, ट्रीटमेंट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बताया और उनका टाइम खत्म हो जाता है। तो इस केस में मैंने उनको समझाया, उन्हें काफी अच्छा लगा। उन्होंने मेरी कॉपी को जिस पर मैंने डायग्राम बना के दिखाया था उन्होंने रख लिया कि मैं इसे अपने रेफरेंस के लिए रखूंगा। तो मुझे ये ज्ञात हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि हम लोग कितने अनअवेयर हैं अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में। ऑफिस में कौन सा डाटा कहाँ पे है, सारे पैरामीटर्स कैसे हैं, हमें सब मालूम होता है, हमारा काम है वो। लेकिन अपने बॉडी के बारे में जिसके साथ हम रहते हैं उसके बॉडी पार्ट्स या उसके फंक्शनिंग के बारे में हम ज़्यादा जागरूक नहीं रहते। तो ये प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट और उससे बचने के उपाय मैंने उनसे शेयर किया। मैंने आपकी सुविधा के लिए मैं आपके लिए भी ये शेयर कर रहा हूँ विथ ए डिस्क्लेमर। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है। जो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा एज ए कॉमन मैन जो मुझे समझ में आता है, एज ए मेल पर्सन हैविंग ए प्रोस्टेट जो मुझे समझ में आता है और जो मुझे प्रिकॉशन लेना चाहिए, मैं वो पर्सनल बातें आपसे शेयर करूंगा। इस पे आप अमल तभी करें जब आप किसी विशेषज्ञ से सलाह ले लें। देखिए सामने जो जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ऊपर का पार्ट हमारा यूरिन ब्लैडर है। ब्लैडर जिसमें हमारा यूरिन जमा होता है, और उसके ठीक नीचे हमारा प्रोस्टेट है, और उसी प्रोस्टेट के बीच से हमारा यूरेथ्रा जाता है, मूत्र नली हमारी उससे जाती है। फिर से देखेंगे ये ब्लैडर जिसमें हमारा यूरिन जमा होता है, उसके ठीक नीचे प्रोस्टेट, और उसके बीच से हमारी यूरेथ्रा यानी कि मूत्र नली गुजरती है। आइए देखिए प्रोस्टेट का आकार कैसा होता है। प्रोस्टेट का आकार अखरोट या एक बड़े नींबू के समान होता है, और ये प्रोस्टेट 3 भागों में रहता है। ये राइट, ये लेफ्ट और ये बीच का पार्ट। प्रोस्टेट के भी 3 पार्ट हो जाएंगे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और बीच का पार्ट। अभी ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप समझें कि जब हम कहते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ गया है किसी का,
तो किसी किसी को, और किसी किसी को क्या 3/4 2/3 लोगों को का प्रोस्टेट बढ़ता है, लेकिन उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं आते। और जिन लोगों के प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट होता है, प्रोस्टेट बढ़ता है, उनको सिम्टम्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब तक आप इस स्ट्रक्चर को समझेंगे तो ये आपको ये क्लियर हो जाएगा। मूत्र नली के हमारा प्रोस्टेट होता है और ये इस तरह से 3 पार्ट में बटा हुआ आता है। तो मूत्र नली को अगर ये राइट साइड अगर बढ़ता है तो ये मूत्र नली को इफेक्ट नहीं करेगा। ये लेफ्ट साइड अगर बढ़ता है तो ये मूत्र नली को इफेक्ट नहीं करेगा। प्रोस्टेट इनलार्ज होगा लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। सिम्टम्स तब आएंगे जब ये बीच का पार्ट बढ़ेगा, मीडियन लोब, और जाके आपके मूत्र नली को पर दबाव बढ़ाएगा। इतना समझने के बाद अभी आप देखिए कि हमारा ब्लैडर और प्रोस्टेट ठीक वही होता है जहां पर ट्राइगोन होता है। अब ट्राइगोन ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। वो कॉल बेल जिसके प्रेस होने पे हमारे माइंड को ये सिग्नल जाता है कि हमें यूरिनेट करना चाहिए, अपने मूत्र का विसर्जन करना चाहिए। अब ये प्रोस्टेट अगर बढ़ जाएगा और हमारे उस कॉल बेल को दबाएगा। चलिए, तो मोहल्ले का वो शरारती बच्चा याद है जब आप घर में हो और वो चुपके से आके आपका कॉल बेल दबा के चला जाता था। आप सारे काम छोड़ के दरवाजा खोलते थे और सामने फिर किसी को न पाकर फिर से आप वापस आके बैठते थे और फिर थोड़ी देर बाद से वो शरारती बच्चा चुपके से आके आपके कॉल बेल को फिर से प्रेस कर देता था और तुरंत भाग भी जाता था। प्रोस्टेट बढ़ने में प्रोस्टेट और उस शरारती बच्चे में ज्यादा अंतर नहीं है। जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है और उसका बीच वाला भाग बढ़ता है तो जाके आपके ब्लैडर और मूत्र और प्रोस्टेट के बीच में जो ट्राइगोन एरिया होता है, जो आपका कॉलबेल है, जिसके दबने से मस्तिष्क को ये संकेत जाता है कि आपको यूरिनेट करने की जरूरत है, मूत्र विसर्जन करने की जरूरत है, वो सिग्नल जाता है ब्रेन को। तो प्रोस्टेट बढ़ने के बाद प्रोस्टेट उसी शरारती बच्चे की तरह आपके उस एरिया को, उस कॉल बेल को जिसमें आपको यूरिनेट करने की इच्छा हो, उसको दबाता है। अब आप सोचिए, प्रोस्टेट नीचे से गया, आपके ब्लैडर में अभी फुल हुआ नहीं, लेकिन वो प्रोस्टेट आपके कॉल बेल को दबा रहा है और आपको यूरिनेट करने की इच्छा हो रही है। जब आप जाते हैं तो मूत्र विसर्जन होता नहीं है। तो ये पहली निशानी है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है और बढ़ा भी, इनलार्ज भी हुआ है, तो विद सिम्टम्स हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे अगर प्रोस्टेट में लेफ्ट साइड में वृद्धि हो जाए, राइट साइड में वृद्धि हो जाए, तो प्रोस्टेट इनलार्ज है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं आएगा। लेकिन जब उसके बीच वाले पार्ट में वृद्धि होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगा और ब्लैडर को जाके प्रेस करेगा, तो प्रोस्टेट इनलार्ज भी हुआ और वो सिम्टम्स भी क्रिएट करेगा। वो बार बार जाके ट्राइगोन एरिया, उस एरिया को प्रेस करेगा जिसमें आपके मस्तिष्क को ये सिग्नल जाएगा कि आपको मूत्र विसर्जन करना है, यूरिनेट करना है। दूसरी निशानी में आता है जब वो प्रोस्टेट ऊपर जाके ब्लैडर को प्रेस करता है, तो एक हल्का छोटे से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक हल्का, जब क्योंकि मूत्र नली वहीं से निकल रही है, तो राइट या लेफ्ट साइड में आपका एक पाउच बन जाता है जिसका यूरिन वो कभी पूरी तरह से निकलता नहीं है। तो आपको हमेशा एक फीलिंग आती है कि पूरी तरह से आपका ब्लैडर खाली नहीं हुआ। एक प्रॉब्लम और हो जाती है, आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टार्टिंग प्रॉब्लम मतलब आप यूरिनेट करने के लिए बैठ गए हैं या खड़े हैं, बट वो पेशाब थोड़ी देर बाद आता है। दूसरी समस्या होगी, जो यूरेथ्रा जो है, आपकी जो मूत्र नली है, उस पर दबाव पड़ने के कारण पेशाब का वो फ्लो, मूत्र का वो फ्लो नहीं रहता, तो पेशाब ड्रिबलिंग करती है, वो बूंद बूंद करके आती है। तो इन
सब चीज़ों से आपका हम कह सकते हैं प्रोस्टेट बढ़ सकता है। ये सिम्टम्स है। कन्फर्मेशन आपको अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही होगा। एक बात और है, हर एक पुरुष में 35-40 के बाद आमतौर पे ये समस्या देखी गई है कि उनका प्रोस्टेट बढ़ गया है, और सभी ये मानते हैं। हमें ये नहीं मानना चाहिए। अगर आप योग करते रहेंगे पहले से, तो आप इस बात को कि सबका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, आपको स्वीकार नहीं करना है। इसके पहले कि आपकी अवस्था 40 साल की हो, 35 साल की हो, उसके पहले से आपको उस प्रोस्टेट का आसन जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, उसको आपको करना स्टार्ट कर देना होगा। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन आपका खान पान है, अब से बचाव के लिए योग आसन है, जिसमें आपके पेल्विक फ्लोर एरिया में आपके का एक्सरसाइज होता है, प्रोस्टेट पे हल्का दबाव पड़ता है और प्रोस्टेट श्रिंक होता है। खान पान में ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको खाने से आपको इस प्रोस्टेट की समस्या अगर नहीं है तो नहीं होगी, और अगर हो गई है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। तो चलिए इसके हम नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। चलिए सेकंड सेशन में हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में हमारी किन फूड हैबिट्स या किन फूड्स से हमें सहायता मिल सकती है। तो पहली चीज आपकी आएगी वो होती है कुकुम्बर, खीरा। इसे हमारे पहले के ग्रंथों में कहा गया है कि सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, और शाम का खीरा पीड़ा। मतलब ये कि अगर खीरे को, कुकुम्बर को आप सबसे सुबह खाते हैं तो इट इज लाइक डायमंड। इफ यू हैव कुकुम्बर ड्यूरिंग डे टाइम, इट इज कुकुम्बर, और इफ यू ईट कुकुम्बर इन नाइट टाइम, इट इज पेन। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद आपका पहला काम ये रहना चाहिए, अगर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में आपको राहत चाहिए तो सबसे पहले ये रहना चाहिए कि आप एक कुकुम्बर लें। पानी पीने के बाद कुकुम्बर को काट कर आप उसको, अगर ऑर्गेनिक है तो बहुत अच्छा, उसको छिलके सहित आप खा लें। कुकुम्बर सुबह सुबह खाने का एक फायदा होता है कि जो हमारे रात भर हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है हमारे गट में, उसको वो अल्कलाइन कर देता है। अब बॉडी के अंदर अल्कलिनिटी होने के बहुत सारे फायदे हैं, उसके लिए सेपरेट सेशन हो जाएगा। बट अगर ये समझ लीजिए, अगर हमारा बॉडी अल्कलाइन हो गया तो ये हर एक चीज के लिए आपको फायदा करेगा, खासकर आपके प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में। दूसरा, एप्पल, सदाबहार। एप्पल के बारे में ज्यादा ना कहते हुए ये कह सकते हैं कि वो कहावत भी है ना, 1 एप्पल ए डे, तो कीप्स प्रोस्टेट प्रॉब्लम अवे। तो आप एप्पल ले लेंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो एप्पल में पाया जाता है वो आपके प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में को कम करने में या प्रोस्टेट हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत सहायक होता है। सेम गोज विद फॉर द कीवी। अब कीवी एक थोड़ा महंगा फ्रूट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं, इसमें भी आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार इसको रख सकते हैं अपने। चौथा, पपाया, सदाबहार। आपके लीवर, आपके पेट की सारी समस्याओं का एक ही समाधान पपाया। तो आपको सुबह दोपहर भी आप पपाया खा सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार, अपने बॉडी के एक्सेप्टेबिलिटी के अनुसार आप पपाया का रोज सेवन करें फॉर रिलीफ इन प्रोस्टेट। पिन होता है जो आपके प्रोस्टेट हेल्थ को इंप्रूव करके रखता है। विटामिन सी होता है और लाइकोपिन, ये दोनों मिलके आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। और ये एक खास बात और है, ये पपाया आपके इनलार्ज प्रोस्टेट को कम कर सकता है, उसको श्रिंक कर सकता है। ये पावर पपीते में है।
तो पपीता पावर का इस्तेमाल करिए अपने प्रोस्टेट को श्रिंक करने के लिए। इसके बाद वाटरमेलन, इसमें पोटेशियम होता है और फिर इसमें लाइकोपीन भी, जो आपको हमने बात की थी पपाया में, इसका लाइकोपीन आपको प्रोस्टेट हेल्थ को बहुत अच्छे से रखता है, इट प्रमोट्स प्रोस्टेट हेल्थ। तो वाटरमेलन, पपाया, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अब आप अगली जो आपकी जो आइटम्स आप देखेंगे, इसमें सीड्स का इस्तेमाल है। सिसमे सीड, पंपकिन सीड्स और चिया सीड्स, इनको आपको रात में भिंगो कर रखना है और सुबह उसके पानी को फेंक देना है। और जो बीज सोक्ड सिसमे सीड्स, पंपकिन सीड्स और चिया सीड्स हुए, उनको आपको चबाकर खाना है। उसमें चाहे तो, जरूरी नहीं है, चाहे तो सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड भी साथ साथ इसको कर सकते हैं, जो आपके ओवरऑल ओमेगा 3 से आपके का बेनिफिट आएगा। और ओमेगा 3 जब आएगा तो वो प्रोस्टेट हेल्थ को ही इंप्रूव करेगा। और खासकर इसमें जो सिसमे सीड है, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ये आपके प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा रखने में काफी कारगर होता है। तो अगर आपको प्रोस्टेट की कोई समस्या नहीं है, बधाई हो आपको, आप ये सिसमे सीड का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जिनको हो गई है उससे रिलीफ के लिए सिसमे सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी बात, वो वॉलनट, जो मैंने शुरू में बात की थी, प्रोस्टेट का जैसे आकार होता है, इस वॉलनट को आपको रोजाना खाना है। ध्यान रखिएगा ये रात भर भिगोई हुई हो, सोक्ड हो, सुबह आपको खाना है। तो इन सब फूड आइटम्स को आप इस्तेमाल करके, सब फ्रूट आइटम्स को इस्तेमाल करके आप अपने प्रोस्टेट के हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अगर मैं फिर से एक बार आपको क्विक रिवीजन दे दूं, सुबह उठ के आपको कुकुम्बर खाना है, उसके बाद से एक एप्पल या कीवी जो मिल जाए वो ले लेना है। पपाया को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल रखना है। वाटरमेलन सीजनल फ्रूट है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो वो सारा काम आपका पपाया कर लेगा। उसके बाद से हम सीड्स पे आएंगे, सिसमे सीड, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स जो रात भर भिगोई हुई हो, और उसके साथ अगर चाहें तो आप ओवरऑल हेल्थ के लिए सनफ्लावर और फ्लैक्स सीड डाल सकते हैं। ओमेगा 3 के लिए सबसे अच्छा रहेगा आपको। और प्रोस्टेट का आकार हमारे वॉलनट की तरह है, तो अगर वॉलनट खा लेते हैं रात में भिगोई हुई तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसमें सिसमे सीड को आपको जरूर खाना है, जो कि आपके प्रोस्टेट को अच्छा रखेगा। पपाया जरूर खाना है और आपको वॉलनट जरूर खाना है। थैंक यू। वेलकम बैक टू थर्ड सेशन ऑफ प्रोस्टेट हेल्थ। इस थर्ड सेशन में हम आपको आसन, प्राणायाम और मुद्रा, इन 3 चीजों के बारे में बताएंगे जिससे आपके प्रोस्टेट हेल्थ को इंप्रूव करने को और या प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन रखने में सहायक होता है। चलिए देखते हैं। आप पहले आसन करेंगे, आसन के बाद प्राणायाम और फिर उसके बाद से मुद्रा। तो गेटिंग रेडी फॉर द आसन्स। सबसे पहला आसन हम प्रोस्टेट हेल्थ के लिए गोमुख आसन करेंगे। गोमुख आसन में शरीर की आकृति गाय के मुख के समान हो जाती है और इस आसन में हमारे प्रोस्टेट और पेल्विक एरिया में अच्छा खिंचाव होता है, एक प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से ये हमारे प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन रखने में सहायक होता है। और फिर हाथ को ले जाकर पीछे हम लाके एक दूसरे से मिला लेंगे। ये गोमुख आसन की मुद्रा हो जाएगी। फिर हम इसे दूसरे तरफ से इसे करेंगे। गोमुख आसन। गोमुख आसन में पेल्विक एरिया पे जो दबाव पड़ता है वो हमारे प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन रखने में सहायक होता है। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। आप देख रहे होंगे कि हम उन्हीं आसन को आपको बता रहे हैं जो आपके प्रोस्टेट में के हेल्थ को मेंटेन रखने में सहायक सिद्ध हो। भुजंग आसन में भी आपके
इधर साइड से पेल्विक फ्लोर पे आपका दबाव होता है और फिर प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन रखता है भुजंगासन। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। शलभासन को में करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, हाथों को पेल्विक फ्लोर के पास रखें, ठुड्डी जमीन पे, और एक पैर हम उठाएंगे। सारा दबाव हमारे पेल्विक फ्लोर पे, फिर दूसरे पैर से, और अब इन हाथों को यहां सपोर्ट करते हुए पेल्विक फ्लोर पे दोनों हाथों को उठा देंगे, दोनों पैरों को उठा देंगे। शलभासन। इसके बाद हम उत्तान पाद आसन भी कर सकते हैं, इसका रिवर्स। इसमें जैसे हमने पेट के बल लेट के किया था, इसमें हम पीठ के बल लेट के करेंगे, पैरों को उसी तरह उठाएंगे 45 डिग्री पे। फिर हाथों को सहारा देते हुए हम दोनों पैरों को 45 डिग्री पे उठा देंगे। शलभासन और उत्तान पादासन। इसके बाद प्रोस्टेट की हेल्थ की बात हो, लोअर बैक की बात हो, तो हम बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन को कैसे भूल सकते हैं। इसके लिए हम सभी तितली आसन को जानते हैं, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के अभ्यास से आपके प्रोस्टेट ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा खिंचाव होता है और उसका स्वास्थ्य बरकरार रहता है। तो ज़्यादा जोर से हिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप जितनी देर सहजता से कर सके उतना ही करना है आपको बटरफ्लाई। विचार भी साथ साथ आपको विचार भी करना होगा कि आपको आंतरिक मन से आपको देखना होगा, आपके मन में विचार भी करना होगा कि तितली आसन का अभ्यास और मेरा प्रोस्टेट हेल्थ, मेरा प्रोस्टेट श्रिंक हो रहा है, मेरा प्रोस्टेट अपने साइज में वापस आ रहा है, ये मन में भाव भी लाना होगा आपको। बटरफ्लाई के बाद हम फिर करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा में आपको ब्रज आसन में बैठना होगा। ब्रज आसन में आके दिखा भी सकते हो, ब्रज आसन में बैठना होगा। ब्रज आसन में बैठने के बाद इन दोनों हाथों को पीछे जॉइंट करके एक दूसरे से पकड़ना पड़ेगा और फिर मस्तक को हम कमर सीधी रखते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए अपने मस्तक को भूमि से स्पर्श कराएंगे। योग मुद्रा का अभ्यास आपके मन को काम करता है। प्रोस्टेट अभ्यास ये भी प्रोस्टेट हेल्थ में काफ़ी लाभदायक होता है। 2 तरीके होते हैं, एक पैर दाहिने पैर को मोड़ा और फिर हाथ को इन घुटनों पर रख के और शरीर को एक ट्विस्ट दिया और पीछे देखने का प्रयास, जहां तक दृष्टि जा सके। जोर जबरदस्ती का ये आसन नहीं है, आप अपने प्रोस्टेट को अच्छा रखने के लिए कर रहे हैं। कृपया किसी भी तरह के जहां पे आपको पेन हो तुरंत रुक जाइए। फिर दूसरी तरफ से चलिए, अब हम प्रोस्टेट के हेल्थ के लिए करेंगे विपरीत करनी
और सर्वांगासन। सर्वांगासन वो आसन है जिसमें शरीर के सारे अंगों का आसन हो जाए। तो विपरीत करनी को ही अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो सर्वांगासन में आ जाएगी। पहले आइए देखते कैसे। पीठ के बल लेटना है और दोनों पैरों को पहले मोड़ के और फिर ये 45 डिग्री इनवर्स पे हम ले आएंगे। सर्वांगासन का अभ्यास, सॉरी विपरीत करने का अभ्यास। श्वास की गति मध्यम और फिर इसको एक्सटेंड करते हुए हम आ जाएंगे सर्वांगासन पे। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन, ब्रिज पोज। उष्ट्रासन इसलिए कि इसमें शरीर की आकृति ऊंट के समान हो जाती है, इसलिए हमें उष्ट्रासन या कैमल पोज इसे कहते हैं। आइए देखते कैसे करते हैं इसको। उष्ट्रासन आपने देखा होगा, ये खिंचाव सबसे अधिक हमारे इस पेल्विक एरिया में होता है और इसमें ही यहीं पे हमारा प्रोस्टेट होता है, जिसमें उसकी मैसेजिंग और उस पर खिंचाव होने के कारण हमारे प्रोस्टेट को श्रिंक करने में, प्रोस्टेट अगर इनलार्ज हुआ है तो उसे श्रिंक करने में, और अगर प्रोस्टेट की कोई समस्या नहीं है तो उस स्थिति को यथास्थिति बरकरार रखने के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसके बाद हम ब्रिज पोज करेंगे। कोई बात नहीं, इसी में हम प्रोस्टेट के हेल्थ के लिए हम करेंगे ब्रिज आसन, जो कि सबसे उत्तम आसन माना गया है हमारे प्रोस्टेट के हेल्थ के लिए। ब्रिज आसन को करने के लिए हम पैरों को पहले मोड़ लेंगे इस तरह से और फिर कमर को अपने इस स्थिति में लाएंगे और इस स्थिति में पहले रहेंगे और पैर अपने हाथों से अपने पैरों को टच कर लेंगे। ब्रिज, इसमें शरीर की आकृति एक ब्रिज, एक पुल के समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम ब्रिज पोज दिया गया है। और फिर इसको एक्सटेंड करते हुए हम कमर के इस हिस्से को थोड़ा और ऊपर उठाएंगे। तो अभी आपने प्रोस्टेट पर जो लाभदायक आसन होते हैं उनको देखा, मैं उनको फिर से लिस्ट आउट कर देता हूं ताकि आप एक तुरंत इसको रख सकें। गोमुख आसन, जिसमें शरीर की आकृति गाय के मुख के समान हो जाती है। भुजंग आसन, जिसमें शरीर की आकृति एक सर्प के समान हो जाती है, भुजंग के समान हो जाती है। शलभ आसन आपने देखा। उत्तान पादासन, बटरफ्लाई, योग मुद्रा, वक्रासन, विपरीत करनी, सर्वांगासन, उष्ट्रासन अर्थात ब्रिज पोज। ये आसन आपको अगर करने में आपको 7 से 8 मिनट या अधिकतम 10 मिनट लग जाएगा। तो अगर प्रोस्टेट की समस्या हो तो इन आसन को आप अभ्यास करें, लाभ अवश्य मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रोस्टेट में कौन से प्राणायाम लाभदायक होते हैं और कौन सी मुद्रा लाभदायक होती है। प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए जो प्राणायाम जो सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है वो कपालभाति। कपालभाति हम सभी जानते हैं कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सुखासन में आए या व्रजासन में आए, जो आपके लिए स्थिति हो, और फिर केवल आपका ध्यान अपने सांस को छोड़ने पे लगाना है। सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, उसके लिए ध्यान न लगाएं। केवल आपका संपूर्ण ध्यान श्वास पे होना चाहिए और उसमें भी श्वास छोड़ने पे। शरीर स्थिर, केवल नाभि के बल पे आपको श्वास को केवल बाहर फेंकना है। श्वास लेने पे ध्यान मत केंद्रित करें,
केवल ध्यान केंद्रित करें श्वास छोड़ने पर। श्वास अपने आप ले लेंगे। फिर से देखिए, शरीर स्थिर रहेगा, कंधे आपके स्थिर रहेंगे, केवल नाभि अंदर बाहर जाएगी और उस नाभि के बल से आपको श्वास को बाहर फेंकना है। तो ये आपको कपालभाति प्राणायाम प्रोस्टेट की स्वास्थ्य के लिए। अभी आप हम बताएं, दो तरह के बंद होते हैं जो आपके इस प्रोस्टेट की समस्या में काफी लाभदायक होते हैं। पहला तो मूल बंद और दूसरा उद्यान बंद। तो मूल बंद करने के लिए, मूल बंद तो हम दिखा नहीं सकते, मूल बंद करने की जो विधि होती है, आपको सुखासन में आए और सुखासन में बैठने के बाद से अपने मूल द्वार एनस को आपको ऊपर खींचना है और वो एक तनाव ऊपर की ओर, खिंचाव ऊपर की ओर लाना है। देखिए कैसे, सांस लें, श्वास को पूरा बाहर छोड़ दें और अपने पेल्विक एरिया को, एनएस एरिया को पूरे तरह से ऊपर सिकोड़ना पड़ेगा। आपको मूल बंद, उसके बाद से आपको उद्यान बंद लगाना होगा। उद्यान बंद में भी मूल बंद नहीं लगाएंगे, आप अपने नाभि नेवल एरिया को अंदर, पेट को पीठ से सटाने का प्रयास करेंगे। श्वास पूरी तरह से बाहर छोड़ते हुए आप इस तरह से अभ्यास करेंगे। ये दोनों बंद आपके प्रोस्टेट की किसी भी तरह की समस्या से आपको दूर रखेंगे, मूल बंद और उद्यान बंद। इसके साथ ही हम समापन की ओर हैं प्रोस्टेट पे सेशन पे। ये एक कॉमन मैन अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्रोस्टेट था। इसमें हमने डिस्कस किया कि इसकी एनाटॉमी कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट से किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कौन से फ्रूट हैं जो आपको प्रोस्टेट की हेल्थ को बनाए रखने में सहायक होते हैं, और अगर प्रोस्टेट की समस्या नहीं है तो उसको बरकरार रखने में सहायक होते हैं, और फिर किन आसनों से आप इस तरह की समस्या से बच सकते हैं, कौन से प्राणायाम आपको लाभदायक होंगे, और फिर अंत में इस पूरे दिनचर्या, इस पूरे प्रोस्टेट स्वास्थ्य पे अच्छे तरीके से काम करने के लिए आपको दो बंद लगाने होंगे, मूल बंद और उद्यान बंद। ए वर्ड ऑफ कॉशन, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। इसको बिना किसी विशेषज्ञ के देख रेख के ना करें, और प्रोस्टेट का अगर इनलार्जमेंट हो चुका है तो इसकी सबसे पहले आप जांच कराएं। सिम्टम्स क्या होते हैं मालूम है आपको? पेशाब रुक रुक के आना, हमेशा पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं होने की फीलिंग होना, ड्रिबलिंग होना अर्थात बूंद बूंद करके आना, और हमेशा मूत्र विसर्जन की शंका होना। इन सब कारणों से आपके प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट हो सकती है। तो और सबसे अच्छी बात, हमारे आधुनिक चिकित्सा जगत में किसी भी पैथ में आप जाएं, होम्योपैथ, आयुर्वेदिक, एलोपैथ, सब में प्रोस्टेट की समस्या के उपाय हैं। अभी जो आपने देखा, तो कृपया इस तरह की कोई समस्या हो तो तुरंत आप विशेषज्ञ से मिलें।
इस पूरी सीरीज में जो भी जानकारी दी गई है वो एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट एनलार्ज होने पे क्या समस्याएं आती हैं, कितनी उम्र में आती है, कौन से आसन से आपको इनमें लाभ होगा और किन फूड हैबिट्स और किन फ्रूट से आपको इसमें लाभ हो सकता है। धन्यवाद।